जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे इंद्रजाल की जो इंद्रजाल मोहक होते हुए आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होने वाला है। वस्तुतः काफ़ी समय पहले हमने एक दोहा सुना था कि ऊंचे कुल का जन्मिया कर्मित ऊंची होए, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। यानी कि देखिए कि साधु उस चीज़ की निंदा करता है जिसका बाह्य आवरण तो बहुत अच्छा हो, लेकिन अंदर उसके काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ें भरी हों। जैसे एक व्यक्ति देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बातचीत उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब आप उसके थोड़ा-सा नज़दीक जाते हैं, उससे जान-पहचान करते हैं, उससे मित्रता करते हैं, तब बाद में पता चलता है कि उसके अंदर तो दुर्गुणों का भंडार भरा पड़ा है। यानी ऐसा व्यक्ति ना स्वयं के किसी काम का होता है, ना आपके किसी काम का होता है। इसी तरीके से देखिए एक दोहे में बताया गया है कि सोने से भरा हुआ कलश अगर उसके अंदर मदिरा भरी हुई हो, साधु हमेशा उस चीज़ की निंदा करता है। तो ये राहु केतु का मायाजाल जो इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। मोस्टली राहु केतु क्या है, बहुत ही बलवान ग्रह माने जा सकते हैं कि इनकी निगेटिविटी हर समय चलती रहती है। भले किसी ग्रह की आपको सकारात्मकता प्राप्त हो ना हो, लेकिन इनकी नकारात्मकता तो बनी ही रहेगी। अब इनकी प्लेसमेंट के आधार पर, क्योंकि देखिए राहु और केतु जस्ट एक दूसरे के सामने रहते हैं। केतु जो परम सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ इन्हें कहते हैं कि ये मोक्ष के कारक होते हैं, आध्यात्मिक प्लेनेट हैं, सात्विक प्लेनेट हैं, लेकिन राहु की सप्तम दृष्टि से सदैव ग्रसित रहते हैं, जिस कारण इनके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। दूसरा कारण ये भी बनता है कि केतु के अपना सिर नहीं है, माइंड नहीं है। एक मर्मज्ञ वर्ग कहता है कि यह कुजवत कार्य करते हैं, दूसरा मर्मज्ञ वर्ग कहता है ये गुरुवत कार्य करते हैं। सात्विकता इनकी, देखिए मूल स्वभाव इनका है सात्विकता, पॉजिटिविटी, और ये जो सकारात्मकता है यह केतु की कहाँ से प्राप्त होगी, किस तरीके से प्राप्त होगी, इस पर इस वीडियो को हम पूर्णतः आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं केतु के प्रभाव। देखिए केतु जो है निग्लेक्ट माने जाते हैं, लेकिन केतु का प्रभाव जो होता है राहु से बड़ा होता है। केतु जब दुष्प्रभाव देने पर आते हैं तो आपको पहले से कुछ भी नहीं पता होता, आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़ेगा। जबकि राहु अगर आपके कार्य बिगाड़ना चाहते हैं तो शुरू से ही आपके अड़चने लगनी प्रारंभ हो जाती हैं। फलतः क्या होता है, हमारे मन में थोड़ी सी मंशा आ जाती है, पता नहीं कार्य पूर्ण होंगे नहीं होंगे, लेकिन केतु का ऐसा कुछ भी नहीं है। केतु के कार्य जब आप करते हैं तो वो निर्विघ्न आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एन उस समय पर जब उस कार्य की हमको सार्थकता प्राप्त करनी होती है, उस समय पर केतु आपको धोखा दे देते हैं। वहीं पर आपकी की मतलब आपका पूर्ण मेहनत, पूर्ण बल, पूर्ण आपका माइंड और आपका फाइनेंशियल स्टेटस सब जब उस चीज़ में खपत हो जाता है, तब केतु वहाँ पर बताते हैं कि भाई ये तो सब बेकार है। अब यहाँ से आगे आप डिमोटिवेट हो चुके हैं, अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, क्योंकि आपने सब फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी पूर्ण एनर्जी, अपनी पूर्ण सब कुछ वहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको किसी से मदद लेनी पड़ती है, जीरो से शुरू करना पड़ता है, फलतः आपकी लाइफ काफ़ी स्ट्रगल भरी हो जाती है। आप दोबारा नहीं सोच पाते हैं कि किसी चीज़ में आपको किस तरीके से आप अपने कार्य को फिर से रिस्टार्ट करें, फिर से उस पर फोकस करें। ये होते हैं केतु के प्रभाव। लेकिन केतु जब अच्छे प्रभाव देने पर आते हैं तो भी ये केतु के ऐसे ही प्रभाव होते हैं। मसलन आपके पिता ने किसी समय पर कभी शेयर खरीद कर डाले होंगे, उस समय पर उस शेयर की या प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत कम थी, लेकिन आज की डेट में अचानक आपको पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी के या उस शेयर्स के रेट जो हैं एकदम आसमान छूने लगे हैं। ये भी केतु का ही प्रभाव होता है, जो अचानक में बहुत बड़ा आपके साथ होता है, ये केतु का प्रभाव होता है। लेकिन केतु की एक और विशेषता होती है कि राहु सिर्फ समस्या लेकर आते हैं, समाधान नहीं लेकर आते। समाधान आपको कहीं और से ढूंढना पड़ता है, किसी और ग्रह की मदद लेनी पड़ती है।
यानी जो राहु का सपोर्टिव ग्रह है उसकी मदद लेनी पड़ती है आपको। लेकिन केतु क्या है, समस्या अगर लेकर आते हैं तो केतु साथ में समाधान भी लेकर आते हैं। मूलतः समस्याएं आपके जीवन खराब होना कहाँ से प्रारंभ होता है, जब समस्या तो आ जाती हैं लेकिन उनका समाधान नहीं प्राप्त होता। जब आपके पास समस्या होती है साथ में समाधान भी होता है तो क्या होता है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और आप उस समस्या का समाधान कर देते हैं। फलतः आगे की जीवन आपका बहुत खुशी से संपूर्ण बढ़ता रहता है। तो ये होते हैं केतु के प्रभाव। अब देखिए, केतु के पास सिर्फ बॉडी है, अपना माइंड नहीं है। केतु इस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जो कि शुक्रदेव का नक्षत्र है। केतु से देखिए, शुक्र से द्वादश बैठे हुए हैं केतु। आपने केमद्रुम योग के बारे में सुना है। केमद्रुम योग किस तरीके से बनता है, जब ग्रह के आगे और पीछे पापवत ग्रह बैठ जाए। जब आगे पीछे पापवत ग्रह बैठ जाते हैं तो ग्रह क्या होता है, कितना भी प्लेसमेंट उसकी शुभ हो लेकिन वो आपके लिए पाप प्रभाव ही रहता है, क्योंकि उसके आगे पीछे पापी ग्रह बैठे हैं और उसको पाप करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि आपके इधर साइड में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो मतलब दबंग टाइप का है, इधर भी आपके जो दबंग टाइप का व्यक्ति बैठा है, दोनों आपको परेशान कर रहे हैं। फलतः आप कब तक सहन करेंगे, आपको भी फिर दबंग रूप लेना ही पड़ेगा। अचानक ये चीज़ें केतु के द्वारा निर्मित होती हैं। तो आज की चर्चा को केतु के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पीछे इनके गुरु आ चुके हैं जो कि उच्च के हैं। बैक सपोर्ट इनका बहुत अच्छा हो गया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो वर्तमान समय में केतु आपके षष्ठ भाव से गोचर करें। षष्ठ भाव ये आपके धन त्रिकोण का एक भाव है। धन त्रिकोण सबसे पहले ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए भी कि ये धन त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है। दूसरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ से ये विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यानी स्वयं के घर को देख रहे हैं। द्वादश भाव के कारक होते हैं। वहीं शुक्र से द्वादश बैठे हुए हैं। ये है इनका इन्वायरमेंट, क्योंकि केतु देखिए अपना माइंड नहीं है, ये आसपास के इन्वायरमेंट के हिसाब से कार्य करते हैं। अब जिस तरीके से केमद्रुम योग पाप ग्रहों के होने से बनता है, उसी तरीके से ये शुभ योग बन रहा है शुभ ग्रहों के होने से। हालांकि देखिए, एक तरफ नीच का ग्रह बैठा हुआ है, एक तरफ उच्च का ग्रह बैठा हुआ है। अब नीच के ग्रह शुक्र की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर इनकी नीचता काफ़ी हद तक कम प्राप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि शुक्र यहाँ केंद्र भाव में, सप्तम भाव में कारक स्थान पर है, और कारक स्थान पर कोई भी ग्रह अगर आ जाता है तो उसकी जो नीचता है वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होती है। छोटी मोटी सी विषमता आपको प्राप्त होती है, लेकिन चीज़ें जो होती हैं आपके लिए बेहतर होती हैं। ये सप्तम दृष्टि से आपको देख रहे हैं, लेकिन इनका द्वादश प्रभाव, शुक्र का क्या है, द्वादश प्रभाव है। तो ये द्वादश भाव को प्रबल करते हैं। आपको देखिए, मोस्टली लोग क्या होता है कि जब धन की चर्चा करते हैं तो ग्रह को देखते हैं, जैसे आपके द्वितीय भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, आपके एकादश भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या आपके अष्टम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो इस समय पर देखिए, लेकिन क्या होता है, भाव विशेष होता है। अगर आपका ये षष्ठ भाव प्रबल है तो क्या होता है कि आपके केतु बैठे हैं, यहाँ राहु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, शुक्र बैठे या बुध बैठे, जो कि आपको देखिए ये चीज़ें आपको षड्बल के माध्यम से पता चल जाती हैं कि आपका कौन सा भाव प्रबल है। देखिए, भाव को प्रबल करने के उपाय हम आपको कभी कभी बताते रहते हैं, लेकिन भाव प्रबल करने के उपाय बहुत कम बताते हैं। षष्ठ भाव मोस्टली क्या होता है, षष्ठ भाव आपका शत्रुता का भाव होता है।
और शत्रुता कहाँ निवारित होती है? किसी पंच के सामने, किसी न्यायाधीश के सामने। तो ऐसे स्थानों के लिए देखिए, इसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे, लेकिन अभी केतु आपके षष्ठ भाव में बैठकर बहुत अच्छे इफेक्ट देने वाले हैं। यानी सबसे पहले आपकी शत्रुता इस समय लड़कर नहीं, बल्कि कुछ ऐसे कारण बनेंगे जिससे शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। शत्रुता समाप्त होगी, शत्रु नहीं। शत्रुओं से आपके मित्रवत रिलेशन बन सकते हैं। हालांकि देखिए, ये निगेटिविटी जो फैलाते हैं वो राहु इसमें मोस्ट होते हैं। और देखिए, जब इनकी सप्तम दृष्टि कारक स्थान पर जाएगी तो ये कारक स्थान पर क्या है, मोक्ष के कारक माने जाते हैं। मोक्ष आपका समस्याओं से अंत, मोक्ष आपकी चीज़ों में वृद्धि, क्योंकि गुरु पीछे बैठे हैं तो विस्तार भी देंगे। और केतु, क्योंकि आगे गुरु बैठे हुए हैं कि ये केतु के गुरु हैं, केतु दैत्य हैं और शुक्र जो हैं दैत्य गुरु हैं। तो बहुत अच्छी इनकी प्लेसमेंट इस समय पर है कि आपके लिए बहुत कुछ अच्छा निकाल कर लाने वाले। प्रतिद्वंदिता कोई बनी हुई है उसके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़े हुए हैं उसके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। देखिए, षष्ठ भाव जो होता है वो आपकी शत्रुता का भाव होता है। तो अगर षष्ठ भाव को प्रबल करना है आपको, तो इसके लिए आपको अपने आसपास कोई पुलिस थाना या आपके कचहरी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आपको केतु से संबंधित चीज़ें वहाँ तक पहुँचानी हैं। केतु से संबंधित चीज़ें क्या होती हैं? लाल ध्वजा होती है, लाल मतलब 2 रंग की ध्वजा होती है। इसके अतिरिक्त तो आप काले सफ़ेद तिल मिलाकर डाल सकते हैं, या फिर देखिए 2 रंग का पत्थर ही हो वह भी केतु का कारक हो जाता है। या फिर यहाँ पर जाकर आप कुछ ऐसी चीज़ें बांटना प्रारंभ कर दीजिए जो प्रसाद स्वरूप में केतु की चीज़ें हों। जैसे कि देखिए, आप बेसन का हलवा बनवा कर बांट सकते हैं, बेसन की कोई मिठाई बनवा कर बांट सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके केतु को काफ़ी ज़्यादा बल प्रदान करेंगी। या फिर कोई छिन्न भिन्न व्यक्ति ऐसे होते हैं वो आपको कहीं प्राप्त हो जाए। छिन्न भिन्न व्यक्ति देखिए प्राप्त होंगे तो केतु को बल मिलेगा, लेकिन षष्ठ भाव को इस समय